हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ आज जो नर्सिंग एजुकेशन का सेकेंड चैप्टर है उसके वीडियो नंबर सेकेंड के साथ। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लर्नर्स एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। लर्नर्स क्या होते हैं, किनको बोलते हैं लर्नर्स, लर्नर्स के टाइप्स क्या होते हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम नीड्स देखेंगे, रीडनेस देखेंगे, सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे लर्नर के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम वीडियो को स्टार्ट करें तो असेसमेंट ऑफ लर्नर इस टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक का नाम क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्नर। हमें जो लर्नर इंडिविजुअल, ये क्या होता है? एक पर्सन होता है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है या इंटरेस्ट होता है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए थ्रू द प्रैक्टिस, रीडिंग एंड राइटिंग एंड बाय डूइंग। प्रैक्टिस एंड डूइंग, बाय राइटिंग, रीडिंग, उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर इंटरेस्ट होता है कि नॉलेज और स्किल को क्या करे, अपने नॉलेज और स्किल को इन्हांस करे। वो इंडिविजुअल होता है जो अपने नॉलेज और स्किल को इन्हांस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, डूइंग एंड अटेंडिंग द सेमिनार्स, रीडिंग, लर्निंग। इन प्रोसेस के थ्रू अपने नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करता है। उसी इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? लर्नर बोलते हैं। ये नई नई चीज़ों को सीखता है थ्रू द एक्सपीरियंस। अब टाइप्स ऑफ लर्नर्स की बात करें तो मेनली लर्नर्स कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विजुअल लर्नर, एक होता है ऑडिटरी और ऑरल लर्नर, एक होता है रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर, और एक होता है किनेस्थेटिक लर्नर या ऑन हैंड्स ऑन लर्नर। ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या होता है? ये अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करके, अलग अलग स्किल, अलग अलग मेथड्स को फॉलो करके जो न्यू थिंग्स होती हैं, न्यू स्किल्स होते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। जैसे विजुअल लर्नर की हम बात करें, किसकी बात करें? विजुअल लर्नर की बात करें तो ये किस पे फोकस करता है? चीजों को विजुअलाइज करने पे, विजुअलाइज करने पे। यदि किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को इसे रिटेन करनी है, गेन करनी है, रिमेंबर करना है, तो ये इजी वे में, बेस्ट वे में कैसे कर सकता है? किसी चीज को लर्न कर सकता है चीजों को विजुअलाइज करके। जैसे हम यहाँ पीपीटी चला रहे हैं, ये एक फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम हो गया, कोई चार्ट हो गया, इन सारी चीजों को विजुअलाइज करके यदि वो डिस्प्ले हो रही हैं चीजें बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। यदि जैसे एनाटॉमी सब्जेक्ट की बात करें तो एनाटॉमी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेथड कौन सा होता है? जो सबसे बेस्ट लर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? विजुअलाइज लर्नर होते हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम होते हैं एनाटॉमी में, उन डायग्राम को फॉलो करके वो इजिली उस चीज को रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ऑडिटरी क्या होते हैं? ऑडिटरी उस टाइप के लर्नर्स होते हैं जो मेनली किस पे फोकस करते हैं? सुनने पे, हियरिंग प्रोसेस पे। किसी भी इंफॉर्मेशन को हियर करके, सुन करके यदि वो रिमेंबर कर पा रहे हैं, उसको कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसको रिटेन कर पा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन या उस डाटा को, उस नॉलेज को रिटेन कर पा रहे हैं, तो उस टाइप के लर्नर को क्या बोलते हैं? हम ऑडिटरी लर्नर बोलते हैं। जैसे कि रेडियो पे कुछ इंफॉर्मेशन हो गई, सोशल मीडियाज पे इंगेजमेंट आजकल ज़्यादा हो गया है बच्चों का, तो जो सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म या किसी ऐप के थ्रू यो हियरिंग प्रोसेस है, उसमें रीडिंग, विजुअल प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में कौन सी प्रोसेस होती है? हियरिंग, ऑडिटरी प्रोसेस भी होती है। उसके थ्रू यदि किसी चीज को लर्न कर रहे हैं तो उस टाइप के लर्नर को हम क्या बोलेंगे? ऑडिटरी लर्नर बोलेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग की बात करें तो रीडिंग और राइटिंग में इस समय जो हमारे कॉलेज या स्कूल्स में फॉलो होता है वो मेनली या ट्रेडिशनल टाइम में अभी भी फॉलो होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर दिया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया है, अलग अलग टेक्नोलॉजी इंड्यूस हुई है, एडवांसमेंट हुआ है, जिसके वजह से जो विजुअल लर्नर एंड ऑडिटरी लर्नर है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, या काइनेस्थेटिक को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने लर्निंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, तो किसी टॉपिक को रीड करके और उसको एग्जाम के फॉर्म में या टेस्ट के फॉर्म में या ऐसे ही नोट्स के फॉर्म में यदि हम राइट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर बोलते हैं। अब किनेस्थेटिक की बात करें तो इसमें जो लर्नर होता है वो बिलीव करता है कि वो लर्निंग बाय डूइंग, किस प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करता है? लर्निंग बाय डूइंग। किसी भी चीज को कैसे सीखेगा?
करके सीखेगा, उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करके सीखेगा, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशंस को अपने इन्वॉल्व करेगा, किसी भी एक्टिविटी को सीखने के लिए उसमें अपना पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करेगा। तो इस टाइप के लर्नर को हम किनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। क्लियर हुआ? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्नर, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर एंड किनेस्थेटिक लर्नर। क्लियर हुआ बच्चों? कितने टाइप्स के लर्नर होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के लर्नर होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड किनेस्थेटिक। क्लियर हुआ? अब वन बाय वन देखें, यदि विजुअल लर्नर की देखें तो अभी मैंने जो बात की है वही है कि विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं? आर एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन बेस्ट व्हेन दे कैन विजुअलाइज द रिलेशनशिप एंड आइडियाज। ठीक है, इंफॉर्मेशन को यदि वो विजुअलाइज करेंगे तो वो बेस्ट वे में लर्न कर सकते हैं। मैप्स, चार्ट, डायग्राम एंड इवन ऐसे वर्क वेल फॉर द विजुअल learners. When the instruction illustrate and diagram their lecture on a whiteboard, visual learner may find the remember द इंफॉर्मेशन मच बेटर। यदि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले की जाती है व्हाइट बोर्ड पर, जैसे मैंने एनाटॉमी सब्जेक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि जो एनाटॉमी सब्जेक्ट होती है उसमें डायग्राम को क्या किया जाता है? डिस्प्ले किया जाता है व्हाइट बोर्ड पे। तो वो बेस्ट मेथड होता है किसके लिए? विजुअल लर्नर के लिए। विजुअल्स आर द इसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट व्हेन इट कम टू द सब्जेक्ट लाइक एनाटॉमी। मैंने अभी मेंशन किया था ये सब्जेक्ट, जब एनाटॉमी सब्जेक्ट की बात की थी तो विजुअल लर्नर बेस्ट मेथड आ जाता है। अब हम बात करते हैं किसके? ऑडिटरी लर्नर की। तो ऑडिटरी लर्नर क्या होता है? ऑडिटरी लर्नर आर ऑल ईयर्स। ठीक है, कि क्या करते हैं? अपने जो हियरिंग प्रोसेस होती है उसके थ्रू लर्न करते हैं। मैंने बताया अभी आपको, दे टेंड्स टू प्रेफर द लिसनिंग टू इन्फॉर्मेशन रेदर देन द रीडिंग एट और सीइंग इट विजुअल डिस्प्ले। वो देखने या पढ़ने से ज्यादा किस पे फोकस करते हैं? सुनने पे फोकस करते हैं। The auditory learner may speak and read slowly. They tends to be the linear thinker and may repeat the things they hear out loud. ठीक है, वो चीज़ों को जो लीनियर थिंकर्स होते हैं, जो चीज़ों को सुने रहते हैं उसको लाउडली क्या करते हैं? वो रिपीट करते हैं। When it's come to the study, the auditory learner might remember the material best if they talk about with the someone else, since it will be easier to recall. बेस्ट वे कब हो जाता है? जो हमारे ऑडिटरी लर्नर होते हैं, जब वो उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को, उस इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने कलीग के साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हुआ आपको ये कि ऑडिटरी लर्नर क्या होते हैं? ऑडिटरी लर्नर के बाद हम पढ़ेंगे किनेस्थेटिक लर्नर। किनेस्थेटिक लर्नर में होता है कि ये बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। द किनेस्थेटिक लर्नर आर द रूज्ड हैंड एंड अर्न लर्निंग टाइप्स। They learn best by doing and may get fidgety if forced to sit for a long period. Fidgety का मतलब क्या होता है? ये परेशान हो जाते हैं, बहुत ही बेचैन हो जाते हैं यदि उनको लॉन्ग टाइम्स के लिए, सिटिंग्स के लिए बोल दिया जाता है। The kinesthetic learner do best when they can participate in activities or solve the problem in hand-on manner. जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज में, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के लर्न करें, ये इस चीज पे फोकस करते हैं। समटाइम्स इवन बीइंग द फिजिकली एंगेज, लेबोरेटरी वर्क हो गया, रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, विल हेल्प देम रिटेन द इंफॉर्मेशन बेटर। दे टेंड्स टू रिमेंबर व्हाट दे डू बेस्ट। वो इंफॉर्मेशन को ऐसे रिमेंबर करते हैं कि उन्होंने बेस्ट क्या किया था। क्लियर हुआ? ये टॉपिक क्लियर हुआ? किनेस्थेटिक लर्नर क्या होता है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अब सारी चीजें कि टाइप्स ऑफ लर्नर में यदि हम विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक की बात करें। रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर, रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स आर द एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद द राइटन वर्ड। ये किसके साथ कंफर्टेबल होते हैं? रिटन वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं। दे प्रेफर टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग टेक्स्ट एंड कैन फर्दर एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन बाय कंडेंसिंग एंड रिफ्रेजिंग इट। The traditional college textbook and the annotation process work tell for the reading and writing learning style. क्लियर हुआ ये वर्ड? ये सारी चीजें क्लियर हुई? रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्नर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्नर में क्या क्या चीज आती हैं? लर्निंग नीड्स आ जाती हैं, रीडनेस टू द लर्नर आ जाता है एंड लर्निंग स्टाइल आ जाती है। ये जो दोनों टॉपिक है, लर्निंग नीड्स और लर्निंग स्टाइल, एक ही टॉपिक है। टाइप्स ऑफ लर्नर में बात करता हूं तो लर्नर नीड्स क्या होता है? लर्निंग नीड्स क्या होती है? व्हाट द लर्नर नीड्स टू लर्न। जो लर्निंग इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसको क्या जरूरत है सीखने की। व्हाट नीड्स टू लर्न,
उसको किस चीज की नीड है सीखने की, किस चीज की नॉलेज लेने की जरूरत है, उसको किस चीज की नीड है लर्न करने की, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लर्निंग नीड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? लर्निंग नीड्स क्या बोलते हैं, जो लर्नर है उसको क्या सीखने की जरूरत है, क्या उसकी प्रायोरिटी है, क्या उसकी तीन चीजें होती है, मैंडेटरी क्या है उसके सीखने के लिए, डिजायर क्या है उसके सीखने के, और एक होता है हमारा कि उसके लिए बेटर क्या है। क्लियर है? The assessment of the learner needs can be the defined as a gap in the knowledge that exists between the desired level of performance और actual level of performance। कोई भी इंडिविजुअल है, लर्नर है, उसकी परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और वो अपनी परफॉर्मेंस क्या चाहता है, उसके बीच में जो गैप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग नीड्स बोलते हैं। वो गैप को ही हम लर्निंग नीड बोलते हैं। कोई क्या बनना चाहता है, क्या परफॉर्म करना चाहता है और क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या सीखना चाहता है और अभी उसे क्या आता है, उसी की गैप को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग नीड्स बोलते हैं। तो उसे उस चीज को लर्न करने की, सीखने की जरूरत है कि जो उसके डिजायर परफॉर्मेंस है, जो वो सीखना चाहता है, डिजायर है उसके, वो कंप्लीट हो पाए। क्लियर हुआ? सच अ गैप एग्जिबिट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। ये किसके वजह से एग्जिबिट होते हैं, लर्निंग नीड्स? नॉलेज ना हो उसके पास, स्किल ना हो एंड एटीट्यूड ना हो। ये सारी चीजें किसके रिस्पॉन्सिबल हैं, लर्निंग नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लर्निंग नीड्स क्या होती हैं, डिजायरेबल लेवल और एक्चुअल लेवल ऑफ नॉलेज या परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग नीड्स को कंप्लीट करता है। अब कैसे किसी टीचर का असेसमेंट करेंगे कि वो उसके नीड्स क्या हैं, किसी भी लर्नर का आइडेंटिफिकेशन, उसके नीड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग नीड्स, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे लर्नर को, चूज करेंगे राइट सेटिंग्स को, कलेक्ट करेंगे डाटा अबाउट द लर्नर, लर्नर के बारे में डाटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट डाटा फ्रॉम द लर्नर, किससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, लर्नर से डाटा कलेक्ट करेंगे। इन्वॉइस द मेंबर ऑफ, इन्वॉल्व द मेंबर ऑफ, ये क्या है, इन्वॉल्व द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम एंड प्रायोरिटाइज द नीड्स। पेशेंट की जो लर्नर है उसकी नीड्स क्या है, उसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। क्लियर हुआ? अब नीड्स क्या हो सकती हैं, कैसे नीड को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो मेनली जो लर्नर की नीड्स है उसके 3 बेसिस पे प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। कैसे, 3 क्राइटेरिया होती हैं। पहली क्राइटेरिया होती है मैंडेटरी होती है, दूसरी होती है डिजायरेबल और तीसरी होती है पॉसिबल। मैंडेटरी के अंदर क्या आ जाती है, ऐसी नीड्स आ जाती हैं जो पेशेंट के, लर्नर के, किसके, लर्नर के सर्वाइवल के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, उसके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है, जो बहुत ही इसेंशियल है, रिक्वायर्ड है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए, वो किसके अंदर आ जाता है, मैंडेटरी किया जाता है। तो सबसे पहले वो किसको सीखेगा, मैंडेटरी नीड्स को कंप्लीट करेगा। पहले वो किसको नीड कंप्लीट करेगा, अपने मैंडेटरी को कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या आता है, डिजायरेबल। डिजायरेबल जो डिजायर करता है, वो अपने परफॉर्मेंस की जो डिजायरेबल परफॉर्मेंस है उसकी, उसके लिए क्या मैंडेटरी है, डिजायर है उसके लिए, उसको क्या आ जाता है, डिजायरेबल के अंदर आ जाता है। पॉसिबल में क्या आ जाता है, क्या क्या वो सीख सकता है, क्या क्या उसके नीड्स हो सकती हैं, ये पॉसिबल के अंदर आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये 3 क्राइटेरियाज थी जिसके ऊपर हम नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक इंडिविजुअल है उसको किस चीज को लर्न करने की नीड्स है। पहला मैंडेटरी, दूसरा डिजायरेबल एंड तीसरा पॉसिबल। सबसे नीचे क्या होता है, पॉसिबल। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैंडेटरी को देते हैं, फिर किसको देते हैं, डिजायरेबल को देते हैं। अब रेडनेस की बात करें, रेडनेस टू द लर्नर। द 4 टाइप्स ऑफ द रेडनेस टू द लर्न आर पीक। इसका एक निमोनिक्स है, वो क्या है, पीक है। फी फॉर फिजिकल रेडीनेस, ई फॉर इमोशनल, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड के फॉर नॉलेज। तो इसके जो निमोनिक्स है उनको याद रखिएगा, पीक्स का, ठीक है। द 4 टाइप्स ऑफ द रेडीनेस टू द लर्नर आर पीक, फिजिकल रेडीनेस, इमोशनल रेडीनेस, एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस एंड नॉलेज रेडीनेस। रेडीनेस होती क्या है, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज होती है, जो रेडीनेस होती है, उसका
जो अवेयरनेस होता है उसको हम बोलते हैं रेडीनेस। फिजिकल रेडीनेस मतलब जो लर्नर है उसकी फिजिकल एबिलिटी क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, अब उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल। इमोशनल, जो उसकी इमोशंस है, उसकी थिंकिंग है, उसको क्या बोलेंगे, इमोशनल रेडीनेस। एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस आ जाएगा एंड देन नॉलेज रेडीनेस आ जाएगा। हम फिजिकल रेडीनेस की बात करें, द स्टेट ऑफ विलिंगनेस टू द लर्न व्हाट इज डिपेंडेंसी ऑन सच अ फैक्टर। ये कैसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेजर्स ऑफ फिजिकल एबिलिटी, complexity of task, health status, gender and environmental effects. A state of willingness to learn what is dependence on such a factor. क्या होता है, ये state of willingness होता है to learn that is dependence on such factor. कौन कौन से factors, फिजिकल एबिलिटी पे, complexity of task पे, हेल्थ स्टेटस पे, जेंडर एंड इन्वायरमेंटल अफेक्टेड पे डिपेंड करता है। ये किसके अंदर आ जाता है, फिजिकल रेडीनेस के अंदर आ जाता है। यदि इमोशनल रेडीनेस की बात करें तो इट ऑल्सो मीन्स द लर्निंग हाउ टू फेल, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये किस पे फोकस करता है, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करता है। एंड टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बीइंग। इमोशनल रेडीनेस imposes with wide range of similarly coordinated contradictory soft skill including the communication, humility, confidence, empathy and the general maturity. क्लियर हुआ, ये क्या होते हैं, हमारे इमोशनल रेडीनेस के अंदर आ जाते हैं। एक बार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्या होते हैं, इमोशनल रेडीनेस आ जाती है। अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, अंडरस्टैंड करना, ये किसके अंदर आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस की बात करें तो लेवल ऑफ एस्पायरेशन, प्रीवियस फेलियर एंड सक्सेस से सीखना, ठीक है। पास्ट कोपिंग मैकेनिज्म, अंडरस्टैंड हाउ द लर्नर हैज डील विद द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। कल्चरल बैकग्राउंड, असेसमेंट ऑफ द व्हाट द इलनेस मीन्स फ्रॉम द पेशेंट कल्चर परस्पेक्टिव, इंपॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग द रेडीनेस टू द लर्नर, ठीक है। क्लियर हुआ, एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस क्या होता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना। और ये जो स्लाइड थी यहाँ की, ये पूरी कंप्लीट साइड थी, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ गया। डिटर्मिनेंट्स हमने क्या क्या देखा था, एक बार आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में हमारा क्या क्या था। हमारी लर्निंग नीड्स थी, रेडीनेस थी, एक लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल की बात करें, हम किसकी बात करें, एक टॉपिक बच जाता है हमारा लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग स्टाइल में वो कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू लर्नर किसी भी स्किल या नॉलेज को गेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है। तो हमने लर्निंग नीड से पहले टाइप्स ऑफ लर्नर की बात की थी ना, किसकी बात की थी, पहले हमने बात की थी, पहले हमने किसकी बात की थी, पहले हमने ऑडिटरी की बात की थी। ऑडिटरी, तो इसमें कौन से मेथड हो जाते हैं, ऑडिटरी स्टाइल। ऐसे लर्नर जो हियरिंग प्रोसेस करके अपने ऑडिटरी प्रोसेस को इन्वॉल्व करके लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी स्टाइल बोलते हैं, ऑडिटरी लर्नर। तो ऑडिटरी लर्नर किसको, किस मेथड को इन्वॉल्व करते हैं, किस स्टाइल को, किस लर्निंग स्टाइल को, ऑडिटरी या हियरिंग स्टाइल को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्टाइल को, लर्निंग स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी स्टाइल बोलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को वो विजुअलाइज और रीडिंग के अलावा किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ों को सुनने में और दूसरों से डिस्कस करने में। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ा था, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था, रीडिंग एंड राइटिंग में ऐसे लर्नर जो चीज़ों को सुनने या देखने से ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, चीज़ों को पढ़ के और उसको रीराइट करके एज अ असाइनमेंट, एज अ वर्कशीट, एज अ एग्ज़ाम, उसको राइट करके उस चीज़ों को, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में, उस स्किल को गेन करने में बिलीव करते हैं। इसको रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल बोलते हैं। थर्ड था हमारा विजुअल, विजुअल स्टाइल। ये किस पे बिलीव करते हैं, चीज़ों को विजुअलाइजेशन पे, थ्रू द डायग्राम, मैप्स, ग्राफ्स,
ठीक है। जैसे एनाटॉमी का कोई भी पिक्चर हो गई, डायग्राम होगा, उसके थ्रू ये चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में, नॉलेज स्किल को गेन करने में बिलीव करते हैं। तो मेनली किस मेथड को फॉलो करते हैं? विजुअल मेथड को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ? अब फोर्थ मेथड हो गया आपका किनेस्थेटिक। कौन सा मेथड हो गया? किनेस्थेटिक स्टाइल। किनेस्थेटिक स्टाइल में क्या हो गया? ये किस पे फोकस करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द समरी या कंक्लूजन ऑफ द एक्टिविटीज। ये इसके थ्रू देखते हैं। किसी भी चीज़ों को बाय डूइंग, चीज़ों को करके वो सीखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है। अपने परफॉर्मेंस से, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को गेन करना इनका काम होता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल: ऑडिटरी स्टाइल, रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल, विजुअल स्टाइल एंड किनेस्थेटिक स्टाइल। तो स्टाइल भी कंप्लीट हो गया, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग लीड भी क्लियर हो गया और रेडीनेस टू द लर्नर क्लियर हो गया। तो मेन आज का टॉपिक था हमारा लर्नर, टाइप्स ऑफ लर्नर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्नर। डिटर्मिनेंट्स में 3 आ जाते हैं, लर्निंग नीड आ जाती है, रेडीनेस आ जाता है, लर्निंग स्टाइल आ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक ईजी वे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि लर्नर क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, लर्निंग स्टाइल क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स या फैक्टर्स ऑफ द, या मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ द लर्नर्स के रूप में। तब तक के लिए थैंक यू।